हमारे साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता रामकृपाल यादव जी हैं। रामकृपाल जी, ऐसी क्या वजह है कि अखिलेश जी वहां जाने की जिद कर रहे हैं और सरकार उनको जाने नहीं दे रही है? हालांकि बीजेपी के एक नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि कोई उनको रोक नहीं रहा है। दुनिया देख रही है, रोक नहीं रहा है। किस तरह की बात नकवी साहब कह रहे हैं? वहाँ वालों का तो दिमाग इधर उधर चल गया है, उत्तर प्रदेश वालों का। नकवी साहब ये कहें रोक नहीं रहा है। टीवी पे आपने देखा होगा, हाँ। पूरा सील कर दिया गया वहाँ। अखिलेश के मकान के सामने 2000 पुलिस वाले लगा दिए, बैरिकेटिंग कर दी, सब कर दी। तो सारा देश जान रहा है, कर रहे हैं। लेकिन ये अजीब सी स्थिति, इसको तो कोई समझ नहीं आ रहा। हर आदमी कहता है जयप्रकाश जी जैसे अखिलेश का जिद करना तो जायज़ है। जयप्रकाश जी के नाम पर इतना बड़ा इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर बना हुआ है, इंफॉर्मेशन सेंटर। वहाँ उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करने जाना, लोहिया जी के जन्मदिन पर लोहिया ट्रस्ट पर जनेश्वर जी के उस पर जाते हैं लोग कि नहीं जाते हैं? जाते वहीं जाएंगे, वो प्रॉपर जगह है। तो गवर्नमेंट का ये समझ में नहीं आ रहा, उत्तर प्रदेश की सरकार का, कि आखिर वहाँ माल्यार्पण करने से रोकना क्यों चाहती है सरकार। आप लोगों को क्या लगता है कि आपको का अंदाजा हमें है? तो ये लगता है कि इनकी बुद्धि खराब हो गई है सत्ता के गुरूर में। लॉर्ड एक्टन ने एक बार कहा था कि पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। वो स्थिति इनकी हो गई है। तो ये अब किसी को इनके राज में अब बीजेपी के एमएलए कल परसों देखो, आपने देखा, पिट रहा था लखीमपुर खीरी का, गिरा के मारा लोगों ने वहाँ। कोई गिरफ्तार हुआ? कोई गिरफ्तार नहीं हो सकता। क्योंकि अगर बाबा से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति है तो चाहे किसी को मार दे, चाहे हत्या कर दे, कुछ कर दे, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो सकती है। महिलाओं का सड़क पर निकलना मुश्किल हो गया है। उधर तो ध्यान जाता नहीं है। लोगों का ध्यान बटाने के लिए इस तरह की मूर्खतापूर्ण बातें उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। ये भी सुना है कि आप लोगों ने ये भी आरोप लगाया कि सरकार इसको बेचना चाहती है। ये इसमें क्या सच्चाई है? सरकार, उत्तर प्रदेश की जनता इसको ये बेचेंगे तो इन्हें सरकार बेच के बगल कर देगी। तो कोई तो वजह होगी सर कि आपको लगता होगा कि ये उनसे नहीं जाने दे रहे। पूछिए, बीजेपी वालों से पूछिए कि जयप्रकाश के उस पर माल्यार्पण करने से क्यों रोक रहे हो। पिछली बार भी अखिलेश जी को नहीं जाने दिया तो वो जबरदस्ती गए थे। वहाँ अखिलेश की सुरक्षा खतरा है, कीड़े मकोड़े हो सकते हैं, ये हो सकते हैं। ये कोई तर्क है? मूर्खतापूर्ण बात है सूती। विनाश काले विपरीत बुद्धि। इसीलिए मैंने अभी कहा कि तुलसीदास भी कह, बड़ा जी रामायण उनके समर्थक हैं ना, तुलसीदास जी ने कहा कि सचिव वैद्य गुर तीन जो प्रिय बोले भयास, राज धर्म तन तीन का होए बेग ही नाश। सचिव अगर सही तरीके से राय नहीं दे रहे मुख्यमंत्री को, डर की वजह से सचिव राय नहीं दे रहे हैं, केवल ऐसी बात ही कहेंगे कि मुख्यमंत्री को अच्छी लगती रहे, तो ऐसे राज्य का शीघ्र ही विनाश हो जाता है। ये विनाश काले विपरीत बुद्धि वाले कदम हैं। जयप्रकाश जी का तो सम्मान भारत रत्न है। कौन ऐसा व्यक्ति है? उनसे बड़ा कौन स्वतंत्रता संग्राम सेनानी? क्योंकि इनका तो कोई स्वतंत्रता संग्राम से वास्ता रहा ही नहीं कभी। तो आप लोगों को भी समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब रोकने की वजह क्या है? ये हमें क्यों समझ में आएगा? हम तो जानते हैं कि ये मूर्खतापूर्ण कदम उठा रहे हैं, यही है और कोई वजह है ही नहीं। अच्छा, जयप्रकाश की प्रतिमा पर रोकने का कोई तर्क हो सकता है? कोई जस्टिफिकेशन हो सकता है? कोई सवाल नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो रामकृपाल यादव, इनका कहना है कि बिल्कुल तर्कहीन बात है और इन लोगों को भी कोई समझ में नहीं आ रहा है कि जयप्रकाश नारायण का जो सेंटर है, कन्वेंशन सेंटर, वहाँ पर सरकार अखिलेश यादव को जाने से क्यों रोक रही है। प्रशांत देव, न्यूज़ 24, दिल्ली। सर, जो हरियाणा के जो नतीजे आए हैं, अब उसको बीजेपी ये मान के चल रही है कि दलित ओबीसी कार्ड का फार्मूला वो उत्तर प्रदेश में भी अपनाएगी। जो 10 उपचुनाव हैं, जो 7 का सवाल है, आपने कुछ कैंडिडेट उतार दिए। उपचुनाव पे किस तरीके से आप लोग देखते हैं? आप लोगों की रणनीति क्या होगी? आपको लगता है कि वो हरियाणा के नतीजे से इंडिया गठबंधन में कुछ फर्क आया है? कुछ सोचने विचारने कोई सोचने विचारने में फर्क नहीं आया। हम सारे चुनाव जीतेंगे, आप देखिएगा उत्तर प्रदेश में। ये गलत फहमी में है तो अपना उतार के देख लें फार्मूला लगा के बीजेपी वाले। और गठबंधन में गठबंधन की जायज़ मांगे होगी तो जितनी चाहते हैं, जो सही जगह जहाँ लड़ सकते हैं वहाँ हम लड़ाएंगे इन्हें। अब वहाँ तो नहीं लड़ा सकते हैं जहाँ इनका वोट 500 नहीं है और हमारा 50,000। अगर मांगेंगे तो कैसे लगाएं? तो हम जिता ही नहीं सकते। एक बात तो आपको भी लग रहा होगा कि दलित ओबीसी
कार्ड हर आदमी खेलना चाह रहा, हर पार्टी खेलना चाह रही, बिना उसके हम जीत कार्ड संभव नहीं खेलते हैं, हम तो उम्मीदवारों को, जो आज ठीक उम्मीदवार हैं उनको उम्मीदवारों को लड़ाते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।